जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल का नवा ही इलाका है अड्डा मेहर शाह। और जिस तरह के आपको पता है कि पंजाब की जो सकाफ़त होती है इसमें मेलों का एक बहुत बड़ा किरदार है। और यहाँ पे 3 दिनों का उर्स लगा हुआ है बाबा मेहर शाह बुखारी, और मैं उनके मज़ार पे इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पे 3 दिन की तकरीबात थी और आज इनका आखिरी दिन है। ये महफिल मिलाद से उर्स शुरू हुआ था, उसके बाद फिर 2 दिन कल भी कबड्डी थी और आज भी यहाँ पे कबड्डी है। यहाँ पे एक शुगल मेला लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आवाज़ें भी शायद सुन रहे होंगे। यहाँ पे लोग जो है आके इंजॉय कर रहे हैं। और इस जो महंगाई और इस तरह का जो ज़माना है इसमें इस किस्म के इवेंट्स जो होते हैं ये बड़ी मुश्किल से आपको मिलते हैं। और लोग जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट आते हैं और आके लोग जो है इस दरबार पे दुआएं भी मांग रहे हैं और उनके साथ साथ जो है मेला भी घूम रहे हैं। और यहाँ पे ढोल वालों का एक बड़ा ग्रुप खड़ा हुआ है जो बड़े अच्छे तरीके से ढोल बजा रहे हैं, लोग उनके ऊपर भंगड़े डाल रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। हम मज़ीद अगला क्लिप जो है आपको हमारे साथ रहिएगा, हम ये पूरे मेले की जो कवरेज है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा वीवर, आप लोग सुन रहे होंगे मेरे पीछे आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। ये लोग ढोल बजा रहे हैं और यहाँ पे खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये जो ढोल वाले हैं ये बड़े प्रोफेशनल हैं, हम इनसे आपकी बात भी करवाते हैं और इनसे पूछते हैं ये कैसे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा भाई, ये यहाँ पे आप जो मेले पे आए हैं ये खुद आए हैं या इंतज़ामिया ने बुलाया है, या क्या तरीक़ाकार है आप लोगों का? ये दरबार पे आए हैं, हर दरबार पे हम हाज़िरी देते हैं जी। कलंदर शहनशाह, दाता साहब, हर दरबार पे जाते हैं, कसूर जाते हैं, तो इधर आए हैं, तो इधर हर मेले पे आते हैं, हर डेट को आते हैं, हम आप आते हैं। अच्छा, तो ये 3 दिन आप इधर ही रहेंगे? हाँ जी, 3 दिन हम इधर ही रहते हैं। और आप हैं किधर से, कहाँ के रहने वाले हैं? शाम को स्टेशन खानेवाल। अच्छा, खानेवाल के हैं, लेकिन पंजाब भर के मेलों पे फी सबीलिल्लाह जाके हाज़िरी देते हैं अपनी? बिल्कुल हाज़िरी देते हैं जी, बिल्कुल हाज़िरी देते हैं, हर दरबार पे जाके हाज़िरी देते हैं जी। अच्छा, और लोग आपको शादी ब्याह पे भी बुलाते हैं, आप जाते हैं? जी बिल्कुल बुलाते हैं, शादी में भी जाते हैं, ब्याह भी जाते हैं। अगर आपको किसी ने बुलाना हो तो कहाँ से बुलाएं, कैसे बुलाएंगे? ये खानेवाल में शाम को स्टेशन है जी, उधर हम हमारी रिहाइश है जी। तो कलंदरी ग्रुप हमारा मशहूर है जी, हाजी आसिफ कलंदरी, ये हमारा ग्रुप। अच्छा, हाजी आसिफ कलंदरी ग्रुप है जी, रेलवे स्टेशन के साथ बता रहे हैं आप कि वहाँ पे इनका डेरा है। अगर किसी ने इनको शादी पे बुलाना हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अब हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई स्पेशली धुन में हमें थोड़ा सा ढोल बजा के हमारे व्यूवर्स को सुनाएं ज़रा। तो सराइकी सुना रहे हैं, सराइकी सॉन्ग सुना रहे हैं आप। सुनाएं जी, सुनाएं। ये नाजरीन देखें अब आप। अच्छा वीवर्स, आप लोगों ने ये सरेक की धुन सुनी, बड़ा मशहूर और मरूफ गाना है कि माड़ा है तो माड़ा से यार जो है, बड़े प्यारे अंदाज में इन्होंने आपको सुनाया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम ना डोल घुमाने का भी एक स्टंट होता है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। इनकी जो
समझ लें कि कारीगरी है या समझ लें कि आप जो पेशा वाराना सलाहियत है उसको वो आपको दिखाने लगे हैं, ये भी ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा नाजरीन, आपने ये देखा एक बड़े फ़ान का इन्होंने मुजाहरा किया। अच्छा भाईजान, ये कितने वज़नी डोल हैं दोनों? वज़न कितना है एक का? ये 7 किलो का एक है। अच्छा, तो ये दोनों आपने घुमाए हैं और बड़े प्यारे अंदाज से। ये गर्दन के ऊपर खिंचाव वगैरह नहीं पड़ता? नहीं जी, एक तजर्बा है जी। अच्छा, तजुर्बा है। तो ये आप इस तरह कितनी देर घुमाते रहते हैं? तकरीबन 2-3 मिनट की एवरेज है जी। अच्छा, बड़ी बात है जी। चलें, ये आपने जी फ़न का जो है मुजाहरा वो भी आप लोगों को दिखाया, यहाँ पे ढोल की धुनें भी सुनाई। ये जो है हमारे समझ ले कि पंजाब की सकाफ़त जो है इस महंगाई और इस अजीब व गरीब ज़माने में जब किसी को भी शायद चैन नहीं है, लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके समझ लें कि अपने माइंड को फ्रेश करते हैं और ज़रा ये इंजॉय कर रहे हैं। ये ढोल वाले लोग यहाँ पे आके लोग इनको सुनते हैं, देखते हैं और मेला इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे जो मेला देखने के लिए अब आप आते हैं उनमें से एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये मतलब कि किस तरह आए हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम गुलाम अब्बास है जी। अच्छा, गुलाम अब्बास साहब किधर से आए हैं आप? मैं खानेवाल से आया हूँ। अच्छा, और यहाँ पे जो ये मेला है ये हर साल देखने के लिए आते हैं जनाब, ज़ियारत करने के लिए आते हैं, तो सलाम भी हो जाती है, फिर मेले का एंजॉय भी कर लेते हैं जी। बच्चों के लिए खरीदो फरोख्त भी कर लेते हैं, बच्चों को एंजॉय कराने आते हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि ये जो महंगाई और इस किस्म का हर बंदा ज़हनी टेंशन का शिकार है और इस तरह के जो इवेंट हैं ये मतलब एक ज़हन को फ्रेश करते हैं, क्या आप समझते हैं ये ठीक है, होने चाहिए? ये होने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम बहुत होने चाहिए। जैसे पहले खानेवाल में बहुत बड़ा मेला लगता था, मेला ग्राउंड में खानेवाल में, वो भी बंद हो गया काफ़ी अरसे से। हम मायूस हैं कि ऐसी तफरियाँ होनी चाहिए खानेवाल में। खानेवाल बहुत बड़ा ज़िला है, मुल्तान के बाद खानेवाल का नंबर है डिसीजन बनने के लिए। लेकिन यहाँ हमारे जो बड़े हैं उनको ये चाहिए कि हमारे गरीबों के लिए ऐसे फंक्शन होने चाहिए। जैसे बाबा का हर साल उर्स होता है, हम आते हैं यहाँ ज़ियारत भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। तो इसी तरीके खानेवाल बहुत बड़ा शहर है, यहाँ भी मेले होने चाहिए। पहले भी एक मेला लगता था लेकिन अब वो बंद हो गया है। तो इसी तरीके हम कहेंगे बड़ों को कि भाई हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए कोई तफरीह प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, ये कह रहे हैं कि इस महंगाई और जो ये परेशानी का ज़माना है इसमें इस किस्म के मेले जो हैं ये एक तफरीह का ज़रिया भी हैं और यहाँ पे आके लोग जो है वो ज़हनी सुकून हासिल करते हैं, अपने बच्चों के लिए तोहफे तहफ़ लेके जाते हैं, खिलौने लेके जाते हैं और ये इस तरह के मेले जो हैं ये इनका इनकाद होना ज़रूरी है।